जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग जो जस्ट मेरा पीछे का वीडियो था उसमें काफ़ी प्रमोट किए, जिससे हमको काफ़ी खुशी हुआ। आप सबों को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं आज का वीडियो का जब बनाने का पर्पस है वो आपको बताएंगे कि कौन सा बुक आपको प्रीफर करना है, और इसके साथ ही बीपीएससी का सिलेबस क्या है इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज हम ये भी अनाउंसमेंट करेंगे कि हम कब से ये ब्रह्मोस्त्र सीरीज जो है वो प्रारंभ करने वाले हैं, इसका भी आपको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीपीएससी वाले को कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनको जो बुक पढ़ना चाहिए वो एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है। जो भी टॉपिक हम सेलेक्ट करके आपको देंगे वो टॉपिक आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, क्योंकि जो सिलेबस में वही बुक टॉपिक हम सेलेक्ट किए हैं। तो एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़ना चाहिए ये समझिए। सबसे पहली बात, हमें एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से पीटी का तैयारी तो होगा ही होगा, लेकिन 4 महीना में पीटी के साथ साथ लगभग 19% से भी ज़्यादा हमको मेंस में भी तैयारी हो जाएगा। क्योंकि मेंस का जो आधारशिला होता है और जो लाइन होता है एनसीईआरटी का लाइन बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई दुमत नहीं है, आपको भी पता है। तो आप समझ गए कि हमें एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो भी अदर कंपटीशन जैसे कि दरोगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी में का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लुसेंट का समान ज्ञान और लुसेंट का समान विज्ञान लीजिए, और साथ में एसपीडी बुक जो समान विज्ञान और समान ज्ञान आता है वो पढ़िए। ये दोनों सफिशिएंट बुक है जो हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उसके साथ पढ़िए। तो आपको भी कहीं भी कोई भी एग्जाम में आप रुकने वाले नहीं है, ये डर तो अपने मन से 110% हटा लीजिए। तो चलिए अब हम सबसे पहले एक वक्तव्य से शुरू करते हैं। कहते नहीं बनता करना पड़ता है, कहते नहीं बनता करना पड़ता है, भुला के सारी मुश्किलों को जिद पर अड़ना पड़ता है, भुला के सारे मुश्किलों को जिद पे अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता अपने सपनों को हकीकत कर देना, कभी खुद से तो कभी दुनिया से लड़ना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब क्या करते हैं, बीपीएससी का जो सिलेबस क्या है उसके बारे में आज पूरा चर्चा करने वाले हैं। कहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उस हर चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कौन से टॉपिक से कितना मार्क आता है। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सटीकली पूर्वक जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले यदि इम्पोर्टेंट देखा जाए बीपीएससी के लिए तो वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री से 40 से 42 मार्क्स हर साल पूछता है। तो अब लेकिन पूछने का तरीका 30 मार्क जो पूछता है वो इंडियन हिस्ट्री से, और 10 से 12 मार्क के आसपास पूछता है वो बिहार से पूछता है। तो हिस्ट्री से आपको 40 मार्क आ गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो साइंस है। साइंस भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। साइंस में लगभग 20+ मार्क से एग्जाम में आता है, जिसमें साइंस में जो है ना फिजिक्स और बायोलॉजी का वेरिएशन होते रहता है। यदि बायोलॉजी 10 मार्क का पूछता है तो फिजिक्स 5 मार्क का पूछता है। यदि उसमें दोनों में कभी कमी रेस करते रहता है, लेकिन वेरिएशन होता है। लेकिन केमिस्ट्री लगभग कांस्टेंट रहता है, 1-2 कभी ऊपर नीचे होता है। तो लगभग 4-5 टोटल मिला के 20+ आसपास आपको साइंस से आता है। साइंस के बाद यदि हम लोग बिहार देखें तो बिहार भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार में हम लोग देखें कि बिहार का जो हिस्ट्री है वो 10 के आसपास पूछता है। इसके बाद ज्योग्राफी जो है वो लगभग 6 से 7 8 तक आ जाता है, कभी 10 भी चले जाता है। तो मतलब औसतन ये सब पूछता है। इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स से लगभग 4 से 5 इकोनॉमिक्स से पूछता है। इसके बाद जो होता है समसामयिक घटना, उससे भी लगभग 3-4 क्वेश्चन। लेकिन इस बीच में ट्रेंड इसका बढ़ा है बीपीएससी में, तो समसामयिक घटना से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद पॉलिटिकल, बिहार के पॉलिटिकल से भी क्वेश्चन अब आना शुरू हो गया है, वो भी करेंट डाटा को जोड़ते हुए। तो आप ये है बिहार का। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल का। पॉलिटिकल से लगभग 10 मार्क के आसपास अराउंड में घूमता है, कभी 10 से कम करता है तो कभी 10 से ज़्यादा करता है। इसके बाद मैथ, जिसमें यदि हम देखें तो मैथ और रीजनिंग मिला के पूछता है, जिसमें 3 से 4 मार्क रीजनिंग का पूछता है और लगभग 5 से 6 मार्क आपको मैथ पूछता है, कभी 7 तक चले जाता है, लेकिन मैथ का पूछता है। लेकिन 10 फिक्स है। एक ही सब्जेक्ट है जिसका मार्क हमेशा फिक्स रहता है, वो है मैथ। इसके बाद हर सब्जेक्ट में थोड़ा वेरिएशन करते रहता है। इसके बाद जो है
आपको इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स 10+ हमेशा पूछता है। इकोनॉमिक्स के बाद जो है सब्जेक्ट हम लोग देखें तो वो ज्योग्राफी से लगभग उससे भी लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन पूछता है। तो मतलब टोटल और समसामयिक घटना से जो लगभग है वो 30 से 40 क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि समसामयिक घटना पर कुछ ज़्यादा फोकस करने लगा। वो बीपीएससी 66वीं में यदि हम लोग देखें तो कुछ ज़्यादा ही करेंट को महत्व दिया है। तो इससे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें करेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे हम लोग यदि देखें तो कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए ये आपको समझना चाहिए। देखिए बीपीएससी का यदि एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो 150 मार्क का एग्ज़ाम होता है। 150 मार्क में यदि देखें तो कोई 100% तो तैयारी कर नहीं सकता। कोई भी बंदा, यदि जो बंदा 100% तैयारी करने का कोशिश कर रहा है तो समझिए वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि जनरल कंपटीशन 100% आज तक न किसी से हुआ है न आज तक होगा, ये ध्रुव सत्य है। यदि इसमें वेरिएशन देखा जाए तो स्ट्रेटजी हम लोग का रहेगा 80% प्लस तैयारी होना चाहिए। क्यों कि इसलिए कि पिछले यदि हम 66वीं का कटअप देखें तो वो 108 के आसपास गया था, 108 गया था। तो 108 का यदि हम लोग परसेंटेज में निकाले तो 72% होता है। तो हम लोग का तो जो तैयारी होना चाहिए, देखिए पिछले कटअप 72% गया तो इस बार हम लोग 75 मान के चले, लेकिन तैयारी जो है वो 80% प्लस होना चाहिए। और 20% जो है क्वेश्चन ही ऐसा टफ डाला जाता है जिससे कि स्टूडेंट गलती करे और उसमें उलझ जाए। तो हमको वो 20% में नहीं उलझना है, हमको क्या करना है वो बीच का रास्ता निकालना है, जिससे कि हम इस बार पीटी हर हाल में फाइनल कर जाए। अब हम सब सब्जेक्ट में समझते हैं। हिस्ट्री में तो अब कहाँ से कितना मार्क आता है ये समझ लेते हैं। हिस्ट्री में देखिए एनिशिएंट हिस्ट्री देखें तो एनिशिएंट हिस्ट्री से लगभग 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें एनिशिएंट हिस्ट्री में आपका हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता से बहुत इग्नोर करके चल रहा है। लेकिन जनपद से देखें तो कभी जनपद से पूछता है तो कभी नहीं पूछता है। इसके बाद धार्मिक आंदोलन जो उस टाइम में चले थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस सब धर्म से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन वेरिएशन करता है। इसके बाद होता है बिहार इंपॉर्टेंट यहाँ है कि मगध साम्राज्य उस टाइम में काफ़ी उत्कृष्ट थे, तो मगध साम्राज्य से रिलेटेड है मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद पूछता है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इसके बाद पूछता है दक्षिण भारत का इतिहास, और इसमें बिहार का इतिहास भी हमको देखना है, क्योंकि बिहार के इतिहास से 10 मार्क पूछता है। तो एनिशिएंट हिस्ट्री से 2 से 3 मार्क का बिहार के इतिहास से रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं मिडेवल में जो पूछता है वो 3-4 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें है दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, इसके बाद जो है उत्तर मुगल काल। देखते हैं बिहार का भी जो मध्यकालीन इतिहास है वहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न देखें तो मॉडर्न में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मॉडर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न 20 के इर्द गिर्द में पूछता है। मतलब हर साल मॉडर्न यदि इंडियन से देखें तो 20 के आसपास पूछता है, बिहार से देखें तो 5 के आसपास पूछता है। तो मतलब औसतन देखें तो लगभग मॉडर्न इतिहास से, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास से लगभग 25 क्वेश्चन के इर्द गिर्द अराउंड में पूछता है। तो हमको मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जहाँ से हम ज़्यादा मार्क आता है उसको हम ज़्यादा महत्ता देंगे। तो मॉडर्न में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूरोपियों का आगमन, इसके बाद जो है गवर्नर जनरल के बाद उसके शासन प्रशासन, अंग्रेज़ों का क्या शासन प्रशासन रहे। शासन प्रशासन के बाद देखेंगे वहाँ का जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद समझते हैं कि वहाँ का राष्ट्रवादी आंदोलन क्या हुए, कांग्रेस की स्थापना होने के बाद जो उस टाइम में जो कांग्रेस का विभाजन हुए, 2 भागों में विभाजन हुए, तो उसका विभाजन देखेंगे। फिर उसमें गांधी का आगमन हुआ, और गांधी के आगमन होने के बाद कांग्रेस काफ़ी बूस्ट हो जाता है, काफ़ी तेज गति से रनअप करते हैं। और अब उद्देश्य सिर्फ अपना हक के लिए नहीं लड़ना है, अब देश को स्वतंत्र कराना है। और गांधी युग में भी बहुत सारे आंदोलन होते हैं, तो ये आंदोलन भी देखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उस टाइम में जो जितने भी पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक थे प्रकाशित हुए थे, और प्राचीन इतिहास से लेकर मॉडर्न इतिहास तक के जितने भी महत्वपूर्ण लेखक थे जिन्होंने बुक लिखा था उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, एक क्वेश्चन का वेरिएशन रहता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब आप लोग कहते होंगे कि सर आप टॉपिक पे बताते नहीं हैं, तो ये काम जो है हम वीडियो में करते जाएंगे। हर एक वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इस टॉपिक से कितना मार्क का क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का मेरा क्वेश्चन पूछता है, ये सब का पूरा विश्लेषण हम जो 12 तारीख से सीरीज चालू करेंगे, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो 12 तारीख से कंटिन्यू डे 1, डे 2, डे 3 करके चालू करेंगे, उसमें आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप उसे मिस नहीं कीजिएगा। यदि आप मिस करते हैं तो एक दिन आपकी मिस
आपके रिजल्ट को कहीं ना कहीं पीछे धकेल सकता है। यदि हम लोग समझे, कोई हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, यदि हम इस बात को समझे तो ये समझिए कि देखिए बीपीएससी का औसतन यदि सीट निकलता तो 1000 के इर्द गिर्द में निकलता है, और टोटल फॉर्म भराता है तो 10 लाख प्लस के आसपास फॉर्म भराता है। उसमें जो, क्योंकि हमको पता है पीटी में जो होता है 10 गुना ही पास करता है, तो 1000 का 10 गुना लगभग 10,000 के आसपास क्या होता है, स्टूडेंट पास करता है। तो आप सोच सकते हैं, आप 10 लाख में से आप सिर्फ 10,000 स्टूडेंट पीटी में पास कर रहे हैं, तो सोच सकते हैं कंपटीशन का क्या लेवल है। यदि आपका थोड़ा सा भी आलस कहीं आपको 1 साल तक पछताने के लिए न छोड़ दे, इसलिए आप पूरा जुनून और जज्बात के साथ, पूरा एकदम मेहनत के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। 4 महीना समझ लीजिए कि ये लॉकडाउन मेरा है, लॉकडाउन मेरा है और मैं आपके साथ हूँ। ये लॉकडाउन को आपके बनाकर छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए हमको जितना मेहनत करे पड़े, चाहे उसके लिए 15 घंटा आपके लिए मेहनत करना पड़े, हम जरूर मेहनत करेंगे, लेकिन मेरे साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। यदि ये प्रॉमिस करते हैं तो हम आपको 110% रिजल्ट दिलवाएंगे, ये गारंटी है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि देख लेते हैं बिहार में जो आता है, तो बिहार के यदि इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं, तो इकोनॉमिक्स से 3 टॉपिक से आता है। मान के चलिए बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वे और जनसंख्या। इसके अलावा बिहार का इकोनॉमिक्स से कुछ भी नहीं आता है। इसके बाद यदि हम लोग ज्योग्राफी के देखें तो बिहार की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का सेम टॉपिक है, जैसे नदी तंत्र, उसका बहुउद्देशीय परियोजना, खनिज, भूगर्भित संरचना, जलप्रपात, जलकुंड, उसका भौगोलिक संरचना, नदी, पर्वत, पठार, क्षेत्रीय विस्तार। इसके बाद देख लेंगे उसका भौगोलिक स्थिति, जलवायु परिवर्तन। इन सभी टॉपिक से क्या होता है, ज्योग्राफी से क्या आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है यदि हम लोग बिहार को देखें तो बिहार का आप देख लिए, बिहार के ही संदर्भ में आगे देखें यदि पॉलिटिकल से, तो पॉलिटिकल से 4 टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट हैं। बिहार के जो होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन, इसी में सब टॉपिक आ जाता है। ये टॉपिक सुनने में 4 बहुत आसान लगता है, लेकिन पढ़िएगा तो थोड़ा 4-5 दिन अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में महान है। क्योंकि हमको यहाँ की प्रशासनिक स्थिति, यहाँ की न्यायिक व्यवस्था, हमारे राज्य की न्यायिक व्यवस्था क्या है, हमारे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, और हमारा स्थानीय स्वशासन कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। इसके बाद जो हम लोग यदि देखें तो वो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले नेशनल इनकम से हर साल क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्रीकल्चर, सिंचाई के बाद उद्योग के बाद जनगणना, जनसंख्या, इन सब से क्या होता है, वेरिएशन क्वेश्चन लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद यदि हम लोग देखें पॉलिटिकल देखें तो पॉलिटिकल में जो देखें तो संवैधानिक विकास, जिसमें संविधान का निर्माण कैसे किया गया, संविधान के कितने उस टाइम में अनुच्छेद हुए, संविधान के कितने भाग हुए, संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो किस भाग में किसका वर्णन किया गया है, तो इसके बाद ये देखेंगे। इसके बाद संवैधानिक का मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप गहराई पूर्वक जरूर पढ़ें। इसके बाद हम लोग देखें तो प्रशासनिक स्थिति देख लेते हैं, जिसमें संसदीय व्यवस्था, जिसमें देख लेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब देखेंगे। इसके बाद देखेंगे इसकी न्याय की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से हमारे सिस्टम को चलाते हैं, इसमें किस प्रकार से हमारे देश की स्थिति को संभालने में कैसा उसकी भूमिका है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा वो न्याय की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के बाद फिर स्थानीय स्वशासन, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो समसामयिक घटना हम लोग को बच गया। समसामयिक घटना में जो है वो कुछ लगभग 10 से 12 मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि खेल से 1-2 क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं बैठक। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो पुस्तक और पत्रिका, करेंट पुस्तक एवं उसके लेखक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यदि एक इम्पोर्टेंट घटना यदि हम लोग देखें
तो वैश्विक महामारी है, तो कहीं ना कहीं वैश्विक महामारी से भी रिलेटेड और उसमें किस प्रकार से उसको व्यवस्थित किया गया, उस टाइम में कौन से हमारे देश के प्रमुख नेता थे जो कोरोना की वजह से डेथ हुए, शायद उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। इसके अलावा भी और कुछ टॉपिक है जो आपको हम उस टाइप में एक सीरियल क्रम से बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। और क्रमबद्ध तरीक़ा से आपको 4 महीना का स्ट्रेटजी बनाया है, 120 दिन, 120 दिन को अपना बनाना है और बनाना आपको उसमें जान डालने के लिए हम तो है ही, हम और आप साथ हैं। तो फिर ये जो परिस्थिति की घड़ी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे।